बोले, देश कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ रहने का अधिकार सिर्फ नागरिकों को। घुसपैठिए भारत की सुरक्षा के लिए खतरा। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा है कि यह देश कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ रहने का अधिकार केवल नागरिकों का है। घुसपैठिए देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और जनसांख्यिकीय बदलाव के लिए खतरा है। हमारा लक्ष्य देश को इस घुसपैठियों से मुक्त करना है। शाह ने एनएसएस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्होंने पिछले 8 महीनों में सभी बॉर्डर स्टेट का दौरा किया है। उन्होंने इन राज्यों के साथ सीमा सुरक्षा की रणनीति से जुड़ा दस्तावेज भी साझा किया है। शाह ने आतंकवाद को पूरी तरह खत्म करने और उसके 360 डिग्री नेटवर्क को तोड़ने के लिए रणनीति को रोज की कार्रवाई में उतारने की बात कही है। नक्सलवाद, आतंक और उग्रवाद की चुनौतियां खत्म। सरकार ने आंतरिक सुरक्षा के 3 बड़े केंद्रों जम्मू कश्मीर का आतंकवाद और पूर्वोत्तर के उग्रवाद से जुड़ी चुनौतियां खत्म कर दी है। इसका श्रेय सभी राज्यों के पुलिस, केंद्रीय एजेंसी और केंद्रीय सशक्त पुलिस बलों को जाता है। अगर पिछली सरकारों ने नशीले पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की समस्याओं को गंभीर होने से पहले समझ लिया होता तो देश को दशकों तक इनका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। पीएफआई के पूरे कैडर को खत्म करना और एक ही रात में उस पर प्रतिबंध लगाना केंद्र और राज्यों के तालमेल का बेहतरीन उदाहरण है। 7 साल में 274 भगोड़े विदेश से लाए गए। 2019 से 2026 के बीच करीब 274 भगोड़े को विदेश से वापस लाया गया है। सभी राज्य लक्ष्य तय करें कि विदेश में बैठे भगोड़े को देश के कानून के दायरे में लाया जाए। मोदी सरकार ने मल्टी एजेंसी सेंटर को भी अपग्रेड किया है ताकि यह कई स्तरों पर नतीजे देने वाला प्लेटफॉर्म बन सके। 1 साल में नए कानून 100% लागू होंगे। 1 साल में तीनों नए कानून 100% लागू होंगे। इससे आपराधिक मामलों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल में हो सकेगा और सजा की दर 25% बढ़ेगी। एनएसएस फोरम को 15 से 20 साल आगे की सुरक्षा चुनौतियों का अनुमान लगाकर उन्हें बड़े खतरे बनने से रोकने की रणनीति बनानी चाहिए।